हेलो एवरीवन। आज हम एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट क्रिप्टोग्राफी एंड डाटा सिक्योरिटी, especially the basic concepts revolving around it. Um, these are the learning objectives of our today's lecture. We will be defining some key terms here like cryptology and cryptanalysis, and what is the difference between symmetric and asymmetric cryptography, and we will also do an example of cryptographic scenario, and we will also try to understand a Kirchhoff principle and its practical significance, and how we can distinguish between plain text, ciphertext, and a key. So, what is cryptography? सो क्रिप्टोग्राफी एक अगर देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफी जो है एक बहुत कोई नई टर्म नहीं है या कोई नया डोमेन नहीं है। ठीक है। ये इस डिजिटल एज से बहुत पहले जो है ना एग्जिस्ट करती रही है, क्योंकि प्रीवियस एराज में जो है सीक्रेट राइटिंग्स जो है ना वो शेयर की जाती थी, सीक्रेट मैसेजेस शेयर किए जाते थे। तो क्रिप्टोलॉजी इज नॉट न्यू। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं एंशियंट इजिप्ट में 2000 बीसी में भी सीक्रेट राइटिंग या सीक्रेट मैसेजेस जो है ना वो शेयर किए जाते थे। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री इसकी बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारी जो ना हिस्ट्री बुक्स में इसके जो ना जिक्र मिलता है। इसमें बहुत पॉपुलर जो है स्काईटेल, जो कि स्पार्टा में था। वो बड़ा पॉपुलर था। फिर एंशंट रोम में सीजर साइफर एक बहुत पॉपुलर जो ना सीक्रेट राइटिंग की मेथडोलॉजी थी। इसको हम देखेंगे भी। तो दिस इज so these were some of the early evidences from crypto about the cryptography and cryptology as a whole. अगर मतलब ये डिजिटल एज की पैदावार नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। सो आज चूंकि हम डिजिटल एज में जिंदा हैं, तो वी आर रिलाइंग ऑन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स। ठीक है। और ये एल्गोरिदम क्या करते हैं, ये हमारे डिजिटल लाइफ की हर एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी ईमेल है, आपकी बैंकिंग है, आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन है, आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, आपकी कार या घर की सिस्टम्स की एक्सेस है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ जो है ना अटैच है। सो क्रिप्टोलॉजी में बेसिकली दो मेन ब्रांचेस हैं, जो जिसको आज हम जो है डिस्टिंग करेंगे फ्रॉम वन अनदर। फर्स्ट वन इज क्रिप्टोग्राफी और द सेकंड वन इज क्रिप्टो एनालिसिस। सो क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज द साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग with the goal of hiding the meaning of a message। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो पैगाम है, वो सीक्रेट रहे। वो जिसको हम कन्वे करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को पता लगे, बाकी किसी पर वो एविडेंट ना हो, कोई इसको पढ़ ना सके, कोई इसको समझ ना सके। सो ये जो इसके लिए हमें जो अपने मैसेज को लिटरल मीनिंग्स, लिटरल लैंग्वेज में लिखने की बजाय हमें उसको कोड वर्ड्स में कन्वर्ट करके कन्वे करना पड़ेगा। और वो कोड वर्ड्स कैसे होने चाहिए? जो सिर्फ जो मैसेज रिसीवर है वही समझ सके, वही उसको डी कोड कर सके, डिक्रिप्ट कर सके। तो ये जो सीक्रेट मैसेज या किसी एक मैसेज को सीक्रेट बनाने के पीछे जो साइंस है, इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनक्रिप्शन, यानी कि आप जो अपने मैसेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू सम सीक्रेट टेक्स्ट, सो दैट इज
actually those techniques are actually being studied in cryptography. अच्छा, क्रिप्टोनाइसिस क्या है कि आपने सिस्टम्स बना लिए ऐसे जो कि आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी अम, जो ना आपके मैसेज को, आपके डेटा को सीक्रेट रख रहे हैं. बट समटाइम्स व्हेन यू आर ऑन द अदर एंड, फॉर एग्जांपल जंग चल रही है और आप उस जंग के दौरान जो कम्युनिकेशन है बिटवीन अमंग योर एनिमीज और देयर एलाइज, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके मुखालफिन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो आप उसको समझ सकें ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें वॉर के दौरान. तो अब वो एक इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, एक हिडन मैसेजेस मैसेज होता है या सीक्रेट मैसेज होता है, तो उसको कैसे ब्रेक करना है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोनाइसिस. ठीक है. तो और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो कोई क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बनाया है वो कितना मौसर है, कितना जितना इफेक्टिव है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता. ठीक है. सो this is the difference between two. So cryptography is the science of secret writing, and cryptanalysis is the science of breaking the crypto system. ठीक है. इधर की insights क्या हैं कि cryptanalysis is not merely academic. It is the only reliable way to establish that a cipher is secure. ठीक है. आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि आपने जो साइफर बनाया है, यानी कि आपने जो सीक्रेट मैसेज बनाया है वो सिक्योर है. सो एक साइफर दैट हैज सर्वाइव्ड डेकेड्स ऑफ एक्सपर्ट क्रिप्टोनाइसिस अर्न्स ट्रस्ट, एंड वन दैट हैज नॉट बीन टेस्टेड कैन नॉट. So this is some key insights into that. Now, when we talk about cryptography, so cryptography को further तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है और हर किसी का अपना अपना पर्पस है. फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एल्गोरिदम. सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? ये क्रिप्टोग्राफी में ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिसमें दोनों पार्टीज यानी सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक सिंगल सीक्रेट की होती है, और वो इस सिंगल सीक्रेट की के थ्रू एनक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं और डिक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं. ठीक है. और ये फास्ट है, बट ये उतनी रिलायबल नहीं समझी जाती. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको मजीद देखेंगे. अभी के लिए समझना चाहिए कि इसमें एक सिंगल की होती है और उस सिंगल की के थ्रू आप इंक्रिप्शन भी कर रहे हैं और डिक्रिप्शन भी कर रहे हैं. और ये इट वाज वेरी पॉपुलर और डोमिनेंट अप्रोच अंटिल 1976. इसमें अगर आप देखें तो आपकी इसकी एप्लीकेशंस डाटा इंक्रिप्शन है, मैसेज इंटेग्रिटी चेक्स वगैरह जैसा AES DES वगैरह. सेकंड इज द एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स. एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में क्या होता है? इट वाज बेसिकली की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफल, हेलमैन एंड मार्कल. इसमें हर यूजर के पास दो कीज होती हैं, एक पब्लिक की जिसका सबको पता होता है और एक प्राइवेट की जो सिर्फ एक खास बंदे को ही पता होता है. ठीक है. इसमें पब्लिक प्राइवेट कीज का कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि इट इज़ मोर सिक्योर बेसिकली, क्योंकि इसमें हम एक नहीं कर रहे होते, इसमें हम इंक्रिप्शन के लिए अलग की यूज़ कर रहे हैं और डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज़ कर रहे हैं. सो इसकी एप्लीकेशंस आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, आपकी की एस्टेब्लिशमेंट और डाटा इंक्रिप्शन जैसे RSA ECC, ये सारे मेथड्स.
Now, the third branch of cryptography is cryptographic protocols. इसमें क्या है? It deals with the application of cryptographic algorithms in communications. We use symmetric and asymmetric algorithms as building blocks in this particular in these protocols. ठीक है, हम बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं on the basis of the cryptographic algorithms to communicate between people or between the systems. इसमें आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं वो सिक्योर वेब ब्राउजिंग है, की एक्सचेंज है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, ये सारी इसकी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स की जो है वो प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं. So in most real world systems, all three branches are used together, and this is called a hybrid scheme. Each family has distinct strengths and weaknesses, and combining them yields a more robust and efficient overall system. तो आप किसी को भी किसी पे एडवांटेज नहीं दे सकते. हर इनमें से जो मेथड है, ब्रांच है या एल्गोरिथम है या टेक्निक है, उनकी अपनी अपनी वैल्यू है और they carry their own advantages and limitations. But एक साइबर सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट या स्पेशलिस्ट इन सब टेक्निक को मास्टर करता है और फिर इनकी स्ट्रेंथ्स को अपनी फेवर में यूज करता है और अवॉइड करता है लिमिटेशंस को हर मेथड की. Then we'll start with the basic understanding of symmetric cryptography. जैसे कि हमने पहले कहा कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास सिंगल इंक्रिप्शन की होती है फॉर सिंगल सीक्रेट की होती है टू क्रिएट द साइफर फॉर बोथ एंड टू क्रिएट द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम इट. दैट मींस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए आपको सिंगल सीक्रेट की या प्राइवेट की मौजूद होती है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट methods or form of secret communication. इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कुछ की सिनेरियोज दिए हुए हैं, एग्जाम्पल सिनेरियोज. सर यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ, तीन एक्टर्स हैं हमारे. एक फॉर एग्जाम्पल एलिस, बॉब एंड ऑस्कर. एलिस यहाँ पे क्या है? वो एक सेंडर है किसी मैसेज की, और एलिस wishes to transmit a confidential message to Bob over a public या insecure channel. वो एक मैसेज सेंड करना चाहती है बॉब को किसी पब्लिक यानी इनसिक्योर चैनल पे. बॉब क्या है? वो रिसिपिएंट है इस मैसेज का, और बॉब को वो मैसेज रिसीव करके उसको डिक्रिप्ट करना है और उस साइफर टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट उसमें हिडन है, उसको यानी कि रिकवर करना है और उससे टेक्स्ट से अपना जो ओरिजिनल मैसेज है वो पढ़ना है. तो ये बॉब का इसमें रोल है. अब इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि हम इसमें इनसिक्योर चैनल की बात कर रहे हैं, तो ये दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं. एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है. इनके दरमियान एक एडवर्सरी यानी कि ईव्सड्रॉपर या बीच में एक, जिसे कहते हैं ना, जेलस शख्स जो कि उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो मौजूद है, जिसका नाम ऑस्कर है. ऑस्कर क्या करता है? वो इंटरसेप्ट करना चाहता है नेटवर्क ट्रैफिक को. और कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल बाय कंप्रोमाइजिंग एन इंटरनेट राउटर. एक इंटरनेट राउटर तो या तो कंप्रोमाइज करेगा या वायरलेस सिग्नल्स को कैप्चर करके ये काम करेगा. उसका गोल क्या है कि एलिस और बॉब के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके मैसेज के कंटेंट को देखना और उसको अंडरस्टैंड करना और देखना कि वो क्या बात कर रहे हैं, और मे भी उसको अपनी फिर फेवर में मैनिपुलेट करना उस मैसेज को. सो दिस इज द होल सिनेरियो. ठीक है. अब
इसमें कम्युनिकेशन मीडियम में ये इंटरनेट हो सकता है, वायरलेस रेडियो टॉक लिंक हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकती है। तो इसमें हमारी एजम्पशन क्या है इस सारे सिनेरियो में कि ऑस्कर जो है वो नेटवर्क में मौजूद सारी कम्युनिकेशन को देख सकता है, और विदाउट इंटीमेटिंग एलिस और बॉब, या मतलब एलिस और बॉब को शक हुए बगैर वो उनकी कम्युनिकेशन को रीड कर सकता है और देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो अब इसमें सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन काम कैसे कर रही है? इसमें क्या काम ऐसे कर रही है कि एलिस जो होती जो मैसेज को सेंड करने वाली है, वो अपने प्लेन टेक्स्ट जो भी उसका मैसेज है, ठीक है, वो उसको इनक्रिप्ट करती है और उसको एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है यूजिंग अ सीक्रेट की। अब चूंकि ये सिमेट्रिक है, तो एलिस और बॉब दोनों के पास सेम की है, एक ही की है, सीक्रेट की। और वो सीक्रेट की को एलिस ने प्लेन टेक्स्ट से प्लेन यूज किया सीक्रेट की को टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। और बॉब ने क्या किया? बॉब ने ये किया कि वो मैसेज रिसीव करके उसको डिक्रिप्ट करना है, और डिक्रिप्ट करने के बाद उसने साइफर टेक्स्ट से ओरिजिनल टेक्स्ट या मैसेज को रिकवर करना है। सो ये सारा सिनेरियो है। और इसमें ऑस्कर क्या देख रहा है? ऑस्कर ये देख रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल पे एक साइफर टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो रहा है रैंडमली, और जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा, ऐसे बिट्स जिसका कोई पता नहीं लग रहा, कि रैंडमली पिक किए हुए मे बी इंटीजर, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक जो है ना वो कीज हैं या टेक्स्ट है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। um, इसमें क्रो टर्मिनोलॉजी अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्स यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है या क्लियर टेक्स्ट है, यानी कि ओरिजिनल मैसेज है जो कि एलिस सेंड करना चाहती थी बॉब को। वाई जो आपका साइफर टेक्स्ट है जो इंक्रिप्शन के बाद आपकी आउटपुट जनरेट हुई है, जिसको इनसिक्योर चैनल के ऊपर, इनसिक्योर मीडियम के ऊपर आप ट्रांसमिट करेंगे। तो दिस इज वाई विच इज जो साइफर टेक्स्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे की है, ठीक है। ये एक शेयर्ड सीक्रेट पैरामीटर है जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को कंट्रोल करता है। और इस की का जिस जिसको पता होगा वो मैसेज को पढ़ सकेगा। तो इस की का सिर्फ एलिस और बॉब को ही पता होना चाहिए। और की स्पेस आपके पास एक से ज़्यादा कीज भी हो सकती हैं। इंक्रिप्शन फंक्शन ये बेसिकली क्या मेथड है जिसके थ्रू आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और डी ऑफ के इज द डिक्रिप्शन फंक्शन, ये इनवर्स है इंक्रिप्शन का, जिसमें आप रिकवर कर रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। फर्स्ट वन इज के एल्गोरिदम इज पब्लिक, ओनली द की इज सीक्रेट, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम हर किसी को पता है, वो पब्लिक है, लोगों को पता है। लेकिन उनके पता होने के बावजूद कोई अगर आपकी कम्युनिकेशन या डाटा को एक्सेस भी करता है तो वो उसको पढ़ नहीं सकता, वो उसमें उससे ओरिजिनल टेक्स्ट रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो की नहीं है जिसके थ्रू ओरिजिनल मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है या उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है।
यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, कर्कचॉफ कर्कचॉफ्स प्रिंसिपल। वो कहता है एक क्रिप्टो सिस्टम शुड बी सिक्योर इवन इफ द अटैकर नोज ऑल डिटेल्स अबाउट द सिस्टम। अगर अटैकर को सिस्टम के बारे में सब चीज़ें पता है, फिर भी आपका जो सिस्टम है वो अटैकर से महफूज होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम के बारे में इंटायरली पता है सिवाय सीक्रेट की के। ठीक है, तो आपका क्रिप्टो सिस्टम हमेशा सिक्योर होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कर्कचॉफ का। तो इन पर्टिकुलर द सिस्टम मस्ट रिमेन सिक्योर व्हेन द अटैकर नोज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का भी उसे पता, तो वो उसे आपके जो डाटा है, सिस्टम है, वो सिक्योर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये व्हाई इज दिस प्रिंसिपल करेक्ट? क्योंकि सीक्रेट एल्गोरिथम्स आर अनटेस्टेड एल्गोरिथम्स। The only way to verify that an encryption method is strong is to expose it to expert scrutiny. आप कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई आपका मेथड, जो इंक्रिप्शन मेथड है, वो स्ट्रॉन्ग है, जब तक कि आप उसको पब्लिक ना करें या इसको टेस्ट में ना लेके जाएं कि लोग इसको तोड़ें या तोड़ने की कोशिश करें, डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, algorithms can be reverse engineered through hardware analysis, software decompilation, or leaks. History repeats show that the security by obscurity fails. अगर आप एल्गोरिदम्स को प्राइवेट रखने की कोशिश करेंगे, उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, उनको हार्डवेयर एनालिसिस या सॉफ्टवेयर डिकम्पाइलेशन या लीक्स के थ्रू आप हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पब्लिक प्राइवेट रखने की कोई मंतक नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सीक्रेट की को सिक्योर रखना है। A well-designed algorithm remains secure even when the adversary knows exactly how it works, as long as the key remains secret. जब तक आपकी की सीक्रेट है, उस वक्त तक आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऊपर वाले एलिस और बोब वाले सिनेरियो में एक जो दूसरा हमारा टेक अवे या ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू की मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि वंस एलिस एंड बॉब शेयर अ सीक्रेट की के, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज सिक्योरली इज एंटायरली रिड्यूस टू टू सिंपल सब प्रॉब्लम्स। क्या, किन किन? ट्रांसमिटिंग द की के सिक्योरली एंड स्टोरिंग द के की सिक्योरली। कि अब आपका जो मैसेज सिक्योरली ट्रांसमिट होना किस चीज़ पे जो डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो की है वो ट्रांसमिट हो रही है सिक्योरली और वो स्टोर हो रही है सिक्योरली। दैट्स इट। मैसेज कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो वो कोई उसे पढ़ नहीं सकेगा। ठीक है, तो लेटर ऑन हम देखेंगे कि किस तरह कमिंग लेक्चर में कि किस तरह एलिस और बेओव वाले सिनेरियो में अम, हम लोग इसको मज़ीद जो ना सिक्योर कर सकते हैं, और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में ये बड़ा की एक जो ना वो सिनेरियो हो सकता है। अम, अच्छा, इसका स्कोप क्या है? हमने ऊपर देखा कि हमने ऑस्कर को प्रिवेंट किया, रोका, टू रीड फ्रॉम टू रीड द मैसेज। लेकिन क्रिप्टोग्राफी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है, आपको मैसेज की इंटेग्रिटी को भी प्रिजर्व करना है। ठीक है कि ऑस्कर जो है ना आपकी जो है वो मैसेज को पढ़ नहीं सकता, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो मैसेज जो उसे समझ नहीं भी आ रहा, उसके कुछ अगर बिट्स या बाइट्स वो चेंज कर दे या डिलीट कर दे या ऑल्टर कर दे, तो इसका मतलब है मैसेज की इंटेग्रिटी तो कंप्रोमाइज हो गई। बेशक उसे समझ तो नहीं आए कि उसने क्या चीज़ चेंज की, लेकिन जो जब ये ट्रांसमिट होगा और डिक्रिप्ट होगा, तो उसमें उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मे बी एक कोई गलत चीज़ ट्रांसमिट हो जाए, गलत मैसेज चला जाए।
फिर sender authentication is also important. That means assuring both that a message generally originates from the Alice. ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि मैसेज एक्चुअली एलिस से ही आया या बीच में किसी और से आया? तो सेंडर की ऑथेंटिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज नॉन रिपुडिएशन, यानी कि प्रिवेंटिंग एलिस फ्रॉम फॉल्सली डिनाइंग दैट शी सेंट अ मैसेज। मतलब हम एलिस को भी इनकार ना करने दें कि उसने मैसेज भेजा है या नहीं भेजा है। उसने मैसेज भेजा है तो बाद में वो मुकर ना सके अपनी बात से कि नहीं नहीं मैंने तो ये मैसेज भेजा ही नहीं। सो क्रिप्टोग्राफी सिर्फ मैसेज को सीक्रेट रखना नहीं है, बल्कि मैसेज की इंटेग्रिटी, सेंडर ऑथेंटिकेशन और नो रिप्यूडिएशन, यानी कि मैसेज सेंड करने के बाद मुकरने वाली जो स्टेज है ना उस तक, वो उसको अवॉइड करना भी इसके स्कोप में आता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के। ठीक है, ये हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अभी देखे। एंड these are some of the questions that can be asked in the paper, or later on you can actually explore them. These are reference books. आज के लिए इतने रखते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा हाजिर होंगे, और तब के लिए ऑफिस एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल।